अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सलावत भेजने इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि आए इंसानों, हमने तुम्हें खल्क़ किया मर्द और औरत के ज़रिए से, और तुम्हारे अंदर मुख्तलिफ़ कबीले और मुख्तलिफ़ गरोह, मुख्तलिफ़ सेक्ट्स और मुख्तलिफ़ ट्राइब्स इसलिए बनाए कि तुम पहचाने जाओ। यकीनन अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से डरता ज़्यादा हो, और यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आवाज़ उसकी है जिसने इस कायनात आलम में सबको खल्क़ किया है, और इस तरह वही पुकार भी सकता है, दूसरा पुकार नहीं सकता। काले गोरे, आज़ाद ग़ुलाम, मालदार मुफलिस, बादशाह फ़कीर, औरतें मर्द, हर एक का खालिक वही है, और वही जिसने सबको बनाया वही सबको आवाज़ दे रहा है कि या अय्युहन्नास, है इंसानों। कोई फ़र्क नहीं है कि तुम काले हो के गोरे हो, तुम आज़ाद हो के ग़ुलाम हो, तुम औरत हो के मर्द हो, तुम बादशाह हो के फ़कीर हो, तुम मालदार हो के मुफलिस हो, तुम जथे वाले हो के अकेले हो। अगर इंसान हो तो हमारी आवाज़ सुनो। अगर इंसान हो तो हम तुमसे मुखातिब हैं। या अय्युहन्नास, है इंसानों। और उसके बाद रुबूबियत के साथ खल्लाकियत अपने पूरे जलाल और जमाल के साथ नुमाया है। इन्ना खलक़नाकुम, हमने तुम्हें खल्क़ किया। ये आवाज़ उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। ये आवाज़ इन्ना खलक़नाकुम, हमने तुम्हें खल्क़ किया, हमने बनाया। आज दुनिया अंदाज़ा लगा रही है और दो तीन खल्क़ के मेथड सामने आ चुके हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आया सामने, फिर उसके बाद क्लोनिंग का जरिया सामने आया जिससे लोग बनाए जा सकते हैं। ये अभी थोड़े दिनों की बात है, 25-30 बरस के अंदर की बात है। इसके पहले इंसान खल्क़ का एक ही मेथड समझता था, लेकिन चूंकि खल्क़ के मेथड बहुत से हैं, बहुत से तरीक़े हैं, लिहाजा वो मेथड बता रहा है जिससे इंसान बनाए गए हैं। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मर्द व औरत वाले मेथड से खल्क़ किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हारे अंदर शोबे और कबीले करार दिए। ये शोबे और कबीले इसलिए नहीं थे कि तुम लड़ो, इसलिए नहीं थे कि एक को हकीर समझो, एक को इज्जतदार समझो, ऊंच नीच पैदा करो, समाज में छोटे और बड़े, कमज़ोर और ताकतवर तकसीम हो जाएं, लितारफ़ू, ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह ने सबको बराबर कर दिया, सारी पस्तियां बुलंदियां एक कर दी। आतिश का मशहूर शेर है कि पुतलों से खाक के ये गढ़े भर चुके, कहीं धब्बा मिटे जमी के नशेबो फराज का।
तो नशे व फराज का धब्बा मिटा दिया। ये ऊंच नीच की बात नहीं है, लितारफू, ताकि पहचाने जाओ। अब एक नया मेयार बुलंदी कायम किया कि जब सब बुलंदियां पस्तियों में बदल गईं तो अब कोई बुलंदी के मेयार भी है। का इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत वाला अल्लाह के वहां वो जो अल्लाह से डरता ज्यादा। मेयार इज्जत तकवा है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला और हर चीज से बाखबर है। अज़ीज़ान गिरामी, यह इस्लाम की आवाज है, यह कुरान की आवाज है। मैंने आपके सामने जिस चीज की तिलावत की वो कुरान पाक की आयत है। यह उस अल्लाह की आवाज है जिसने आपको खल्क किया है। इस्लाम को समझना है तो इस आवाज से समझिए। इस्लाम में छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। मेयार इज्जत तकवा है, मेयार बनाने वाला अल्लाह है। इस्लाम दीन इंसानियत है। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम दीन इंसानियत है। जो इंसानियत है वो इस्लाम है, जो इस्लाम है वो इंसानियत है। इस्लाम इंसानियत से अलग नहीं, इंसानियत इस्लाम से अलग नहीं। इस्लाम नाम है तरीका इस्तेमाल का, इंसान नाम है मशीन का। अब सुनिए आप, दुनिया में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीन हो, दुनिया में जितनी मशीनें भी हैं, बहुत सी मशीनें ऐसी हैं कि जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। टीवी भी एक मशीन है, रेडियो भी एक मशीन है, फ्रिज भी एक मशीन है। ये छोटी छोटी मशीनें घरों में इस्तेमाल होती हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो कारखानों में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी मशीनें हैं। दुनिया में जितनी मशीनें हैं, ये कंप्यूटर जो हैं ये भी मशीन है। ये बड़े बड़े इंजन जो लेके चलते हैं गाड़ियों को, ये भी मशीन है। ये हवाई जहाज जो उड़ते हैं ये भी एक मशीन है। ये पानी के जहाज जो समंदरों में चलते हैं ये भी एक मशीन है। जितनी मशीनें हैं सब इंसान के हाथ का बनी हैं। इस वक्त रूए जमीन पर, गिलोब पर एक मशीन भी ऐसी नहीं है जिसको इंसान ने न बनाया हो, खुद ब खुद बन गई हो। सारी मशीनें इंसान ने बनाई, और इंसान यानी इंसान सारी मशीनों की मां है। इंसान सारी मशीनों की मां है, सारी मशीनें इसके बच्चे हैं और ये मां है। और इस मशीन को जिसका नाम इंसान है अल्लाह ने बनाया। तो जब आप बाजार से कोई मशीन लाते हैं, टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, मोबाइल फोन लाते हैं, कपड़ा धोने की मशीन लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है। जो खरीद चुके हैं उन्हें मालूम है, एक साथ एक बुकलेट मिलती है। वो मशीन का तरीका इस्तेमाल बताती है। और जो कंपनी मशीन बनाती है वही बुकलेट बनाती है, दूसरी नहीं बनाती। यह मुमकिन नहीं है कि मशीन पैनासोनिक की हो और बुकलेट मर्फी की हो। अगर मर्फी की मशीन लीजिएगा तो मर्फी की बुकलेट मिलेगी, पैनासोनिक की मशीन लीजिएगा पैनासोनिक की बुकलेट मिलेगी। तो वो मजहब बुकलेट है, इंसान मशीन है। चूंकि दोनों का बनाने वाला एक है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि इस्लाम अलग हो, इंसान अलग हो। ये मुमकिन नहीं है कि इंसान अलग हो और इस्लाम अलग हो। जो इस्लाम है वही इंसानियत है, जो इंसानियत है वही इस्लाम है। और अज़ीज़ान गिरामी, मशीन का ही मामला ये है कि हमें वीडियोग्राफी की मशीन चाहिए थी। हमने कहा हम लेने जा रहे हैं। हमने कहा अतर साहब हमसे सुनिए,
देखिए पैनासोनिक की लीजिएगा, वही सबसे अच्छी कंपनी है। और मैंने 98 में ली थी, आज तक चल रही है और खराब नहीं हुई है। बेहतरीन काम है और बेहतरीन। हमने ठीक है, हम जाके पैनासोनिक की लिए। जो बुकलेट मिली वो रास्ते में कहीं गिर गई। जब गिर गई तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे दोस्त पास वही मशीन है, उनके पास होगी बुकलेट। हमने लड़का भेजा, कहा उनसे कह दो अपनी बुकलेट दे दें। उनका क्यों? कहा पापा ला रहे थे मशीन, रास्ते में मशीन तो आ गई, बुकलेट गिर गई, तो आप बुकलेट दे दीजिए, उससे वो देख के चलाएंगे उसे। कहा उनसे कहिए जाके वहीं से दूसरी लाएं, इससे नहीं चलेगी। कहा क्यों नहीं चलेगी? एक ही कंपनी की है। कहा एक ही कंपनी की है, मगर मेरे पास 98 का मॉडल है, उनके पास 9 का मॉडल है, तो 98 का मॉडल 9 के मॉडल से ऑपरेट नहीं होगा। अब समझे आप, हम तौरात और इंजील से ऑपरेट नहीं होंगे। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। हम तौरात इंजील से ऑपरेट नहीं होंगे, मॉडल बदल गया है, लिहाजा किताब नहीं होना चाहिए अप टू डेट। ये तो वो मशीनें हैं छोटी छोटी जो हम लोग घर में ले आते हैं। फ्रिज ले आयो, टीवी ले आयो, कपड़ा धोने की मशीन ले आयो, मोबाइल फोन ले आयो, खुला ले आयो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े कारखाने आते हैं, हुकूमतों के बीच में मुआहदे होते हैं, एक से एक बड़ी मशीनें आती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सनती तौर से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां से पूरे पूरे प्रोजेक्ट आते हैं। सब जानने वाले जानते हैं। ब्रिटेन से आ रहा है प्रोजेक्ट, अमेरिका से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, ऐसे मुल्कों से पूरे पूरे प्रोजेक्ट आते हैं। अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट तो लाके लगा दिया गया है, लेकिन इंडियन ने झगड़ा ये किया कि साहब ठीक है मशीनें मंगवा लीजिए, मगर इंडियन इंजीनियर इंडियन होंगे। यकीन मानिए कारखाना ठप हो जाएगा। मशीनें अमेरिका की, बर्तानिया की, इंजीनियर इंडिया के, नतिया कारखाना लग तो गया, प्रोडक्शन नील हो गया, इसलिए कि इंजीनियर यहां के चला नहीं पा रहे हैं। अब समझे आप कि इस्लाम वहां का प्रोजेक्ट है, चलाएगा तो वहां का इंजीनियर चलाएगा, यहां का। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। उनका साहब चलाएंगे कैसे नहीं, ट्रेनिंग दिलवाइए, कीजिए, यही चलाएंगे और यही चलाएंगे। उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कारखाना, प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, मगर माल जो बना वो स्टैंडर्ड का नहीं था। माल जो बना वो बिगड़ा हुआ बना, इसलिए कि जब प्रोजेक्ट उधर का हो, चला इधर के इंजीनियर रहे हो, तो या माल बनेगा नहीं या खराब बनेगा, या बना नहीं या बना तो तालिबान बने, अलकायदा बना। कातिल बन रहे हैं, दहशतगर्द बन रहे हैं, खूनी बन रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं। या आप समझे क्यों बन रहे हैं? प्रोजेक्ट उधर का है, चला रहे हैं इधर वाले। नतीजा है कि एक से एक माल बन के तैयार हो रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम और इंसानियत ये दो चीजें अलग अलग नहीं। मौके के लिहाज से कहीं ये नाम इस्तेमाल होगा, कहीं वो नाम इस्तेमाल होगा। जो इंसानियत है वो इस्लाम है, जो इस्लाम है वो इंसानियत है। दलील यह है कि जिसने इंसान को बनाया है उसी ने इस्लाम को बनाया है, जिसने इस्लाम को बनाया है उसी ने इंसान को बनाया है।
लिहाजा ये अक्ल कबूल नहीं करती कि इंसान को और मिजाज का बनाए, मजहब को और मिजाज का बनाए। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई और मुसीबत ये आई कि इस्लाम को हाईजैक कर लिया मुल्कियत ने। इस्लाम को हाईजैक कर लिया मुल्कियत ने। इस्लाम को बीच से मुल्कियत लेके गायब हो गई और इस्लाम की जगह पर जो शय लाके रखी वो थी मुल्कियत और बादशाहत और शहनशाहियत। ये बात दुनिया की समझ में अब आना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अभी आगाज हुआ है हमारी जिंदगी से। हमारी जिंदगी में अब ऐसे दिन आ गए हैं कि लोग खुल के ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है। अब मुस्लिम ममालिक के सरबराह भी फरमा रहे हैं कि तालिबान इस्लाम नहीं है, अल-कायदा इस्लाम नहीं है, दहशतगर्दी इस्लाम नहीं है। जब आपके मुल्कों में बम फटे, जब आपके लोग मारे गए, जब आपके होटल मिस्मार हुए, जब आपके एस्टेब्लिशमेंट तबाह हुए, तो आपने कहा ये इस्लाम नहीं है। हम 1400 बरस से कह रहे हैं ये इस्लाम नहीं है। हम 1400 बरस से कह रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर सियासत है, ये इस्लाम के नाम पर मुल्कियत और हुकूमत का खेल है, ये इस्लाम के नाम पर इख्तिदार की बाजीगरी है, ये रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल हो रहा है पावर में रहने के लिए। ये बात समझ में नहीं आ रही और इतना जल्दी हाईजैक किया कि लोग इस्लाम को पहचान ही न सके। मैं अक्सर मजलिसों में मिसाल देता हूं कि मैं किसी शहर में मजलिस पढ़ने जाने वाला था और वहां के लोग नहीं चाहते थे कि मैं आऊं, तो उनका भाई रोको अजहर साहब को आने ना देना। उनका साहब रोकने की कोशिशें तो सब नाकाम हो रही हैं, वो तो आ रहे हैं। ये कोशिश की, वो कोशिश की, वो कोशिश की, उनका नहीं साहब वो तो आएंगे, लोग बुलाने पर तैयार हैं। उनका फिर एक तरकीब करते हैं, रास्ते के किसी स्टेशन से उनको गायब कर देंगे, नए आदमी उनकी जगह पर ले आएंगे। इस बस्ती का कोई आदमी उन्हें पहचानता नहीं है। अजहर साहब जिंदाबाद कह के उन्हीं को उतार लेंगे ट्रेन से। रास्ते से उन्होंने मुझे तो गायब कर दिया, एक नए आदमी को शेरवानी पहना के ले आए, लोग समझे यही हैं। अब जो मजलिस में आके बैठे तो उनका इससे तो हमारे बच्चे अच्छी मजलिस पढ़ लेते हैं यार, हमें किसको ले आए, हमें किसको ले आए भाई, हमारे शीरकाब तक तो इनका दुरुस्त नहीं है, लफ्ज़ बोलने की तो उन्हें तमीज नहीं है, गुफ्तगू की तो कोई तहजीब नहीं है। ये कौन साहब है, क्या है, यही नाम सुनते थे। अरे प्रोपेगेंडे में देखिए कितनी तासीर है। अरे बिल्कुल जाहिल आदमी लफ्ज़ गलत बोल रहा है, इबारतें गलत पढ़ रहा है और उसको इतना नाम मशहूर कर दिया। अब इत्तेफाक से 2-3 आदमी उस बस्ती में ऐसे भी थे जो मुझे पहचानते थे। कहा इनके घर पर पहरे बिठाए रहो, ये ना निकलने पाए, वरना ये निकलेंगे तो बता देंगे कि ये असली वाले अतहर साहब नहीं है। तवज्जो चाहता है, ये ना निकलने पाए, वरना ये पब्लिक को बता देंगे ये असली वाले नहीं है, फ्रॉड हो रहा है। अब समझे आप, जिंदगी भर अहले बैत को कैद में रखे गए। ये पहचानते थे असली इस्लाम कौन है, नकली इस्लाम कौन है। सलावत भेज दें मोहम्मद।
आज दुनिया में जितने ममालिक भी हों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जितने ममालिक दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं ये सब 20वीं और 21वीं सदी में हुए हैं। हम 1400 बरस से दहशतगर्दी का चेहरा पहचानते हैं। दहशतगर्दी को हम पहचानते हैं अली के तुफैल में। इसलिए कि तारीख में सबसे पहले हमारे मौला अली थे कि जिनके मुकाबले में खवारिज आए, और खवारिज वही हैं जो तालिबान हैं। आज अब हमें मौका मिला है तो जवाब सुनिए। हमारी बातें लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए कि बातें होती नहीं दलील की बुनियाद पर, दलील लोगों की समझ में नहीं आती थी। देखिए साहब, पानी तो आ गया, अब आप जैसा कहिए। जी वाह, एक दफा और सलावात भेज दिए मोहम्मद। आइए साहब, अच्छा भाई अब सुनिए, आप अब ये पानी बरसता रहेगा, हम पहुंचते रहेंगे। एक दफा सलावात भेज दीजिए बस। अब जरा सुनिएगा आज़ीज़ान गिरामी, जो सामने बैठे हैं वो भी है, जो छिप गए इधर उधर उनका आवाज तो जा ही रही है। खैर, हाँ भैया आप तो अज़ीज़ान गिरामी अब सुनिए, तवज्जो सुनिएगा। देखिए, जितों को भीगना था भीग गए, अब इसके आगे क्या भीगेंगे। सुनिए क्या हो रहा है। आज 1300 बरस से मुसलमान अली की दुश्मनी में यह कहता आया कि अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई, फुला ने मिस्र फतह किया, फुला ने ईरान फतह किया, फुला रोम तक चले गए। अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई, अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई, अली के जमाने में मुसलमानों में आपस में तलवार चल गई। अब आंखें खोल के हमको जवाब दो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसलमान फौजें मुसलमानों को मार रही हैं, ये आपस में तलवार चल रही है। ये जो आपस में तलवार चल रही है, इसके लिए क्या फरमाते हैं आप? पाकिस्तानी फौजें मुसलमान पाकिस्तानियों को मार रही हैं, और जब पूछा क्यों मार रहे हो, कहा ये असली इस्लाम नहीं है,
ये असली इस्लाम नहीं है। दाढ़ियां भी हैं, घट्टे भी हैं, इस्लामी नाम भी हैं, मस्जिदें भी हैं, नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, और अक्सरियत मुल्लाओं की है। मुल्ला फुला, मुल्ला फुला, मुल्ला फुला। इन मुल्लाओं के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन कर रही है। सवात में, वजीरिस्तान में, दुनिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, ये कौन से मुसलमान हैं? का ये इस्लाम वाले मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि इनका नजरिया और इस्लाम का नजरिया अलग अलग है। तो अजीजान गिरामी, आपकी अब समझ में आया 1400 बरस के बाद। आज हमने अपने कानों से सुना टीवी पर कि जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करे, हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसको क्रश करे। आपने ये बात अली के जमाने में क्यों नहीं सोची कि जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करे, चाहे ज़ौजा रसूल हो, चाहे सहाबी जो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे वो काबिल गर्दन ज़दे नहीं है। हमारे मौला की तारीफ पढ़िए। अली के सामने जो लोग आए, अली का फर्ज था कि उनको क्रश करें। आज जवाब हुआ है 1400 बरस के बाद। जी हाँ, जो लोग कहते हैं वो नमाजी थे तो ये नमाजी हैं, वो रोजेदार थे ये रोजेदार हैं, वो कुरान पढ़ते थे ये कुरान पढ़ते हैं। तो मालूम है नमाजी हो, रोजेदार हो, घट्टेदार हो, जरूरी नहीं कि मुसलमान भी हो। मुसलमान होना और बात है और बना हुआ इस्लाम और बात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख इस बात की गवाह है और दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मौला अली वो पहले शख्स हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमें याद है वो वक्त जब नहरवान की लड़ाई में अली ने समझाया और वो लोग जो बड़े पक्के मजहबी हो गए थे, उनकी समझ में जब किसी तरह इस्लाम ना आया तो आखिर में अली ने कहा कि काट के डाल दो इन्हें। तो चूंकि अली के साथ मजमा मुश्तरक था, सब वो नहीं थे जो खलीफा बिला फसल मानते थे, मेजॉरिटी चौथा मानने वालों की थी, लिहाजा तलवारें कांपने लगी। का या अली वो कुरान पढ़ रहे हैं? खुदा की कसम दूसरा होता सिवाय अली के तो जवाब नहीं दे सकता था। वो अली थे जिन्होंने जवाब दिया, कहा कुरान उनके हलकों में फंसा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है।
कुरान उनके हलकों में फंसा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है। मौला अली, आपने क़यामत तक के लिए हमें रोशनी दे दी। जब तक कुरान हल्क में फंसा रहता है, आदमी सूखा सूखा कुरान पढ़ता है, जब दिल में उतर जाता है तो मोहब्बत अली बन जाता है। जब दिल में उतर जाता है तो मोहब्बत अली बन जाती है। और अजीजान गिरामी, दहशतगर्द भी हम ही ने पकड़ा है। दहशतगर्द भी हम ही ने पकड़ा है। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम नामे दहशतगर्द, जो नमाजी के भेष में मस्जिद में घुसा और अमीरुल मोमिनीन के सर पर हालत सजदा में तलवार मारी। आज दुनिया दहशतगर्दों को तलाश कर रही है। हमारे साथ चलिए, हम एक एक को पकड़वाएंगे। तो साहब, हमें सबके पते मालूम है, हम एक एक को जानते हैं कि कौन दहशतगर्द है, कौन इस्लाम का रूप धारे हुए मुल्कियत का खेल खेल रहा है, कौन इख्तिदार का खेल खेल रहा है। यह अहद रसूल से लेके आज तक का सिलसिला है। ये नया सिलसिला नहीं है, ये रसूलुल्लाह के जमाने से चल रहा है और आज तक आया। लेकिन मसला यह है कि रसूल के जमाने से लेके आज तक हम निशाने पर रहे, लिहाजा किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब जब आलीजा खुद निशाने पर आए तो कहा ये इस्लाम नहीं है। औरतों को मारे डाल रहे हैं, लड़कियों के स्कूलों को बम से उड़ाए दे रहे हैं, एक मुसीबत में जाने आदमी का जीना दूभर किए दे रहे हैं बनामे इस्लाम। ये भी इस्लाम, वो भी इस्लाम, वो भी इस्लाम, और सारी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ जाके देखिए, उनका ये दहशतगर्द है, मुसलमान है, मुसलमान है। जहाँ मुसलमान जाके बैठा, लोगों को धड़का होने लगा, धड़का होने लगा। हम 1400 बरस से अपनी मजलिसों के जरिए जो ये मिशन चला रहे हैं, दुश्मनाने अहले बैत के तारुफ का। किसी ने कहा ये मुनाजराबाजी है, किसी ने कहा ये वाहुआ के लिए है, किसी ने कहा कि ये तो अपनी शोहरत के लिए है, किसी ने कहा ये तो मुसलमानों में फूट डालने के लिए है। ये किसी लिए नहीं है, ये इंसानियत की खिदमत है, ताकि इंसान पहचान ले कि उसका दोस्त कौन है, उसका दुश्मन कौन है। हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, दुश्मनाने इंसानियत को बेनकाब करके। ये इंसानियत के दुश्मन हैं जो बम बांध के आते हैं और मजमे में कूद पड़ते हैं, 100-200 आदमी मार दिए जाते हैं। जो एक्सप्लोसिव लेके आते हैं, किसी होटल से टकरा देते हैं, 150 आदमी मर जाते हैं। जो किसी होटल में घुस जाते हैं, होस्टेज बना लेते हैं लोगों को, 10-20 आदमी 50 आदमी मर जाते हैं। किसी रेलवे लाइन में जाके छिप जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर फायरिंग शुरू करते हैं, बेगुनाह मुसाफिर मार दिए जाते हैं, और नाम है इस्लाम। ये इस्लाम नहीं है। मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं
नौजवानों को, यंगस्टर्स को, कि इस्लाम रिवेंज के बदले के खिलाफ नहीं है, मगर किससे बदला लिया जाए, किससे बदला लिया जाए। इस्लाम बदले के खिलाफ नहीं है। जो आपको मारे आप उसे मारिए, मगर क्यों कर इस्लाम जब आया, इसको गौर से सुनिएगा, इस्लाम जब आया तो जो चीजें समाज में गलत थीं उनको ठीक किया, जो चीजें ठीक थीं उनको ऐसे ही रहने दिया, जो चीजें गलत थीं उनको ठीक किया, जो ठीक थी कोई खराबी उनमें नहीं थी उनको एज इट इज छोड़ दिया, उससे नहीं बोला। ट्राइबल रिवेंज यानी कबायली बदला अरबों में राज था। कबायली बदला कैसा होता है, ट्राइबल रिवेंज कैसा होता है कि आपके कबीले ने हमारे कबीले के आदमी को एक मार दिया, आपके कबीले के आदमी ने हमारे कबीले के आदमी को मार दिया, हम आपके कबीले का एक आदमी मारेंगे। इससे बहस नहीं कि वो कितना नेक है, कितना मासूम है, कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, चूंकि आपके कबीले का है और आपने एक आदमी हमारा मारा है लिहाजा हम मारेंगे। ये ट्राइबल रिवेंज है, ये कबायली इंतकाम है। इस्लाम इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम ने इस्लामी इंतकाम बताया। इस्लामी इंतकाम यह है कि जिसने कत्ल किया है वो मारा जाए, बेगुनाह न मारा जाए। मैंने अगर कत्ल किया है तो मुझे मारिए आप, मगर मेरा भाई जो बेगुनाह है, जिसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, इसको उंगली न लगाइए, इसलिए कि इसका मेरे फेल से कोई वास्ता नहीं। और कुरान ने बार बार कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह इस बात को कहा है, ला युआदिरु वाज़िरतन विज़रा उखरा। एक आदमी दूसरे आदमी के किए का बोझ नहीं उठाएगा, एक आदमी दूसरे आदमी के फेल का जिम्मेदार नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी के किरदार का जिम्मेदार नहीं। कुरान ने यह बात कही, और अगर इसकी तफसीर देखना है तो मौला अली की नहजुल बलागा उठाइए। नहजुल बलागा उठाइए। नहजुल बलागा के आखिर में मौला अली की वसीयतें हैं। एक तफसीली वसीयत है जो इमाम हसन के नाम है, वो अलग है। एक दूसरी वसीयत है जो अपने दादा की औलाद के नाम है। मौला अली के दादा थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, बनी अब्दुल मुत्तलिब के नाम है, यानी अपने दादा की औलाद के नाम है। उसमें मौला इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये वादे रहे कि 19वीं रमजान के सवेरे से लेके 20वीं रमजान की शाम तक के टाइम में किसी वक्त ये इरशाद है, इसलिए कि 20 और 21 की दरमियानी रात में तो हजरत की शहादत हो गई, लिहाजा 19वीं रमजान के सवेरे से लेके और 20वीं रमजान की शाम तक में किसी वक्त का ये इरशाद है। फरमाते ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, अगर मैं इस जख्म से न बचूं तो खबरदार बेगुनाहों पर यह कहते हुए टूट ना पड़ना कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए, बल्कि मेरे बदले सिर्फ उसी पर तलवार लगाई जाए जिसने मुझ पर हमला किया है और मेरे सर पर तलवार लगाई। यह है इस्लाम का मेयार जो मौला अली बता रहे हैं कि इंतकाम लिया जाए मगर कातिल से, बेगुनाहों से नहीं। और आज जो सूरत हाथ दुनिया के सामने है उसमें बेगुनाह मारे जा रहे हैं। बेगुनाहों का मारा जाना दुश्मनाने अली का इस्लाम है, अली का इस्लाम नहीं है। 1400 बरस से जो हम पढ़ रहे थे तो लोग ये कह रहे थे ये तो गुलू है, ये तो अली को खुदा बना देते हैं,
ये तो हद से आगे बढ़ जाते हैं, बुरे बुरे मुंह बना के। एक तो दुश्मनी अली में यूं ही चेहरे खबीस, अब आप सोचिए कि कोई इंतहाई बदसूरत आदमी अगर किसी को मुंह छोड़ाए तो और कितना हसीन लगेगा। ये गोलू है, ये खुदा बना देते हैं, ये है, ये वो है। ये कुछ नहीं है, ये इंसानियत को बचाने की तरकीब थी कि अगर अली के साथ आओगे तो इंसान बनोगे और अली को छोड़ के इस्लाम लोगे तो तालिबान बनोगे। हम डिस्क्रिमिनेशन के कायल नहीं है कि ये अपना दहशतगर्द है इसे छोड़ दो, ये पराया दहशतगर्द है इसे गोली मार दो। दहशतगर्द दहशतगर्द है, टेररिस्ट टेररिस्ट है, जालिम जालिम है, अपना हो तो जालिम है, पराया हो तो जालिम है। लेकिन मेरे घर में आग लगाई तो मारा जाए, मेरे मुखालिफ के घर में आग लगाई बेखुजूर तो उसको छोड़ दिया जाए, ये उसूल नहीं है। दहशतगर्दी की हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? दहशतगर्दी की तारीख वहां से शुरू होती है जहां से सैयदा के घर में आग लगी है। आप होश में आइए। मैं ये नहीं कहता कि सड़कों पर जाके कोई फसाद करे, मैं ये नहीं कहता कि मुश्तरक मजों में बैठ के इख्तिलाफी बातें हों, मगर अपने तौर पर पुख्ता रहिए ताकि किसी सैलाब में बह न जाइए। हर बात में आपको एक फैशन है आज का, जनाब यूरोप में ऐसा होता है, अजी यहाँ क्या, जनाब अमेरिका में ऐसा होता है, यहाँ क्या, जनाब जिंदा कौमें ऐसा करती हैं, यहाँ क्या। हमें तो हर मामले में जिंदा कौमों को देखते हो, अहले बैत के मामले में मर जाते हो। हजरत ईसा की पैदाइश से 500 बरस पहले, सुनिए बच्चे हिस्ट्री सुने, हजरत ईसा से की पैदाइश से 500 ईयर्स पहले, 2000 बरस हजरत ईसा को हुए हैं, ये सन 2000 ईस्वी चल रहा, 500 बरस पहले यानी आज से 2500 बरस पहले यरूशलेम पर यहूदियों की हुकूमत थी और वहां यहूदियों का इबादत खाना था। उस वक्त तक ईसाई मजहब और मुसलमान मजहब पैदा नहीं हुए थे, इसलिए कि ना ईसा पैदा हुए थे ना हमारे हुजूर पैदा हुए थे, यहूदी मजहब था उस वक्त। और यरूशलेम पर यहूदियों की उस वक्त हुकूमत थी, उनका इबादत खाना था वहां। यूनान ने हमला किया, रोम ने, और रोम ने यहूदियों पर हमला करके उनको तहस नहस किया, उनका इबादत खाना ढा दिया। उसकी एक दीवार बची जो आज भी है, जो लोग यरूशलेम जा चुके हैं वो गवाही देंगे कि है, उसका नाम है दीवारे गिरिया। आज तक यहूदी उस दीवार के सामने खड़े होकर रोता है।
यहूदी उस दीवार के सामने खड़े होकर रोता है। यानी 2500 बरस पहले जो रोमियों ने यहूदियों पर जुल्म किया था उसको वो नहीं भुला पाए हैं और आज तक उसके ऊपर रोते हैं। और सुनिए, 9/11 में अमेरिका पर हमला हुआ, अमेरिकी नेशन आज तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्रेजेडी को भूली नहीं है और वो हमेशा उसका रेफरेंस देते हैं। बर्तानिया की रेलवे लाइन में बम ब्लास्ट हुए, बर्तानिया उस वाकये को भूला नहीं है, आज तक उसका तस्करा करता है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, हिंदुस्तान उस वाकये को भूला नहीं है, आज तक उस पर हमला, आज तक उस वाकये का तस्करा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस मुल्क में कोई नुकसान होता है उस नुकसान को वो मुल्क या वो कौम भूलती नहीं है। आप अहले बैत के गुलामों से ये मुतालबा क्यों करते हैं कि हम दर सैयदा पर हमले को फरामोश कर दें? दहशतगर्दियों की तारीखें कहां से चलती हैं? इमाम दहशतगर्दी का शिकार हुए, मौला अली दहशतगर्दी का शिकार हुए, करबला का वाकया खुला दहशतगर्दी का वाकया है। आज मुसलमानों में मैं ये कहता हूं सब मुसलमान दहशतगर्द नहीं, सब मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। मुसलमान दहशतगर्दी से नफरत करते हैं मगर वही जो अहले बैत से करीब हैं, वही जितने खानकाही मुसलमान हैं, जितने सूफी मसलक से मुताल्लिक मुसलमान हैं, जितने नजर नियाज के कायल मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि शिया हों, समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि शिया हों, जितने नजर नियाज के कायल मुसलमान हैं, जितने पीरों से वाबस्ता, बुजुर्गों से वाबस्ता मुसलमान हैं, जितने अहले बैत से अकीदतमंद मुसलमान हैं, इनमें एक भी दहशतगर्द नहीं है। काहे में निकलेंगे? जो सबसे रिश्ते तोड़ के अल्लाह से जोड़े हैं। जो सबसे रिश्ते तोड़ के अल्लाह से जोड़े हैं, उनके नजदीक अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह कहना भी बिदअत है। उनके नजदीक मीलाद में जब सलाम पढ़ा जाए तो खड़ा होना भी बिदअत है। उनके नजदीक किसी बुजुर्ग के मज़ार पर किसी मौके पर जाना भी बिदअत है। उनके नजदीक अलम उठाना भी बिदअत है। उनके नजदीक 22 रजब की नजर भी बिदअत है। उनके नजदीक सबील का पानी भी बिदअत है। उनके नजदीक मजलिस का हिस्सा भी बिदअत है। उनके नजदीक बम ब्लास्ट करना और सुसाइड बॉम्बर बनना सुन्नत है। वो इस अमल को जायज समझते हैं और उन अफाल को नाजायज समझते हैं। मुसलमानों में बहुत तेजी के साथ ये नजरिया फैल रहा है। इसलिए तेजी के साथ फैल रहा है कि खानकाही हो या शिया हो या अहनाफ हो
इनकी पुष्टि पर कोई हुकूमत नहीं है, इनको फंडिंग नहीं होती है, इनका कोई स्पॉन्सर नहीं है। ये मजलिस जो हो रही है इसके पैसे नहीं आते हैं कहीं से। जो भी बानी मजलिस है, अंजुमन हो या कोई फर्द हो, वो ही आपस में, लिहाजा ये तहरीकें चल रही हैं, लेकिन वो तहरीक दौड़ रही है इसलिए कि पेट्रो डॉलर स्कीमें, ये करो ये करो ये करो ये करो। नतीजा ये है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जिनमें अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तानी आर्मी सब साथ हैं और ये लड़ रहे हैं। ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके पास इतनी सपोर्ट है और इतनी बैकिंग है और इतना असलहा है कि ये लड़ रहे हैं। ये सब आज़ादारी के दुश्मन हैं, ये सब शियों के दुश्मन हैं, ये सब अली के दुश्मन हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं। दुनिया में इनके वेबसाइट्स हैं लाखों हजारों की तादाद में। इनके मसलक के प्रोपेगेंडे की किताबें छपती हैं दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में, डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन टोटल जो उसका है वो है कि 35,000 नई किताबें हर साल आती हैं। 35,000 न्यू बुक्स दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नतीजा उसका यह हो रहा है कि आंच हमारे घर तक आ रही है। देखिए, मुझे कुछ ऐसी मसरूफियतें हो गई कि मैं लखनऊ में जो मजलिसें पढ़ता था वो अब नहीं पढ़ पाता, बाहर से नहीं आ पाता। महाराज जहां जाता हूं वहां जिक्र हुसैनी करता हूं, किसी और मकसद से नहीं। ये एक ही मजलिस है मेरे पास जिसके अंदर ज्यादातर लोग मुझे साल में एक दफा सुनते हैं। लिहाजा मेरा भी फर्ज है कि आपको हालात से बाखबर करता चलूं